बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, अलिफ स्टूडियो से वेलकम और हैव अ गुड इवनिंग। ये देखें सूरत हाल, मैंने इंट्रो देना था, हम लाइव जा के हैं। अच्छा। और ये साहब जो है वो मोबाइल में घुस चुके हैं। जनाब, गोल गप्पे की एक और एपिसोड के, बल्कि दूसरी एपिसोड अगर हम कहें तो इसकी दूसरी एपिसोड के साथ एक बार फिर से आप लोगों के साथ मौजूद हैं। हमारे साथ गुफ्तगू के अंदर शरीक होंगे आज मुबशर खान, आरजे मोबी, मुबशर खान खटक, इनको दुनिया किंग खान और बहुत सारे इस तरह के नामों से जानती है, तो जिस भी नाम से आप इन्हें जानते होंगे आज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। एज वी हैव प्रॉमिस्ड कि हम आएंगे एक दूसरे लाइव सेशन के साथ, एंड वी हैव डिसाइडेड कि हम इसको एक मुस्तकिल सिलसिला बनाएं। तो फाइनली इस अहद को निभाने के लिए जो है ना हम आ चुके हैं। आज फिर फ्राइडे है, लास्ट फ्राइडे शेयर कर दूं इजाज़त जी, मैंने कर दिया। लास्ट टाइम फ्राइडे था एंड वी वर लाइव विद यू गाइज, और फर्स्ट एपिसोड हमने किया। द नेम ऑफ द शो इज़ गोल गप्पे, एंड आज तो भाई मैंने गोल गप्पे को पूरा एक्सप्लेन किया है। जब आप हमारे लाइव सेशन जिन लोगों ने ज्वाइन किया, अगर आप डिस्क्रिप्शन को पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी व्हाट एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू एंड वी वांट टू डू इन दिस शो गोल गप्पे, जिसमें हमने डेफिनेटली एक सोशल पॉलिटिकल क्या कहते हैं सटायर भी होगा, गपशप भी होगी, ओपिनियंस भी होंगे, एंड वी जस्ट वांट टू इंगेज आवर ऑडियंस कि आप भी अपना ओपिनियन, अपनी राय, आप किस तरह से सोचते हैं और क्या किस तरह से देखते हैं जो डे टू डे लाइफ में हम प्रॉब्लम्स देखते हैं सोशली, और वैसे पॉलिटिकल ओपिनियंस भी बनते बिगड़ते रहते हैं। तो वो एक हल्के फुल्के अंदाज में गपशप भी होगी, और फिर डेफिनेटली और भी टॉपिक्स होंगे। एंड आप में से अगर कोई हमें इस लाइव सेशन में ज्वाइन करना चाहेगा तो वो भी हमें बड़ा अच्छा लगेगा। हाँ, और एक ज़हीम भाई से मैं दरख्वास्त करूँगा, सिर्फ बाहर जाके एक चीज़ चेक कर लें, तकनीकी मुआवना जो हमें दे रहे हैं कि हुजूर जो ऑडियो है ना दोनों साइडों की, दोनों सही आ रही है, या बाज़-औक़ात ये होता है कि एक तरफ आती है। ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम था हमारे पास, जो प्रॉब्लम्स थे उनको दूर भी किया है। और आज के इसको भाई, हाँ ओके कोई बात नहीं यार। अच्छा, मैं क्या जी शायद उन्होंने बाहर जाने का रास्ता लभ रहे हो ना। जी जी जी, मेज है ना, स्टूडियो तो है नहीं, ये तो मेज है, इसमें लोग भटक जाते हैं। वाह 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 वाह, मेज तो हमारे आगे पड़ा है मेज। अच्छा जी, हमने कुछ मौज़ूआत कल सरसरी से डिस्कस किए थे कि किन मौज़ूआत के ऊपर बात होनी चाहिए, और उसके साथ साथ जो हमारी ऑडियंस है, देखने वाले हैं, जो हमें किसी दौर में रेडियो पे सुना करते थे, उनसे भी ये पूछेंगे कि उनके नज़दीक कौन से वो हैं। जब हम रेडियो के साथ कनेक्टेड थे ना, तब तो लिसनर्स के साथ भी इंटरेक्शन रहता था, और उस इंटरेक्शन की वजह से हमें पता चल जाता था कि उनके दरमियान जो डिस्कस हो रहे हैं मौज़ूआत वो कौन से हैं, किन के ऊपर बातचीत चल रही है। तो किन मौज़ूआत पर आप बात करना चाह रहे थे? जैसे कल हमने बात की कि आपने कहा कि बात करते हैं मोहब्बत पे, तो मैंने कहा कि है ही नहीं, अभी है ही नहीं ज़िंदगी में। आपकी ज़िंदगी में मोहब्बत है? इतने मुश्किल मौजू को एकदम इतने आपने कहा चलो मोहब्बत सरे फहरिस्त आप ले आए यार। बहुत हैवी नहीं हो जाएगा इतना एकदम अचानक से हम मोहब्बत पे आ जाए? मैं तो चाह रहा था कि कोई लाइटर नोट से गुफ्तगू का आगाज़ होता। ज़ुबैर भाई, आपका वीक कैसा गुजरा, क्या चल रहा है लाइफ में? बिजली 5 रुपये बढ़ा दी भाई, मतलब कुछ नहीं कर सकते आप इन शराइत के ऊपर। तो आपने लिया है ना, आपको जो पहली किस्त मिली है उसकी कोई खुशी नहीं है आपको? हाँ नहीं, बहुत खुशी है, हमने उसको सेलिब्रेट किया है। हमने कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक टू ऑलमाइटी अल्लाह, बॉयज प्लेड वेल against IMF, and finally they have been successful in getting that deal, which was very considered to be very important. यार सारी चीज़ें हैं, बट अगेन आपने कहा ना कि क्या करें फिर। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द थिंग जो कि हमारी कौम को ना तरक्की नहीं करने दे रहा, क्योंकि हम कुछ करते नहीं हैं। अब फिर वही हो जाएगा कि मैं इंसाइट कर रहा हूँ कोई सेंटिमेंट, ऐसी बात नहीं है। लेकिन यार हम क्या कर सकते हैं? महज़ब माशरों में क्या होता है जब जिनको हम कहते हैं ना सो कॉल्ड फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़, पहली दुनिया के जो ममालिक हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक, वहाँ पर क्या होता है जब कोई चीज़ अवाम के अगेंस्ट होती है तो अवाम किस तरह रिएक्ट करती है? वहाँ के नॉर्म्स क्या हैं? मैं ये जानना चाह रहा हूँ। आपको एक मज़े की बात बताऊँ, ये पंजाब जो मुलाजमीन है, खुसूसन असातिज़ा और क्लर्क्स एसोसिएशन एपका ने, इन्होंने लाहौर में एहतजाज किया हुआ है। और थोड़ा अरसा पहले पेंशन के हवाले से फ्रांस के अंदर एहतजाज हो रहा था, और ठीक ठाक वहाँ पर भी इश्ताल हो गया था, इश्ताल मच गया था, और जो आवाम थी वो बिफर गई थी और आमने सामने आ गई थी। एहतजाज होना चाहिए, इसके बारे में हमेशा हम यही कहते हैं कि पुरअमन एहतजाज होना चाहिए। लेकिन अच्छा, ये जब आप कहते हैं कि इसके बाद हम यही कहते हैं, हम गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन नहीं है कि हम ये कहते हैं। देखें, कुछ चीज़ें होती हैं जो बड़े सेट प्रिंसिपल होते हैं। हम लोग, हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम उन असूलों को, उन चीज़ों को जिनको हम मुंह से कहते हैं, मानते तो हैं, उनको प्रैक्टिस नहीं करते। जहाँ प्रैक्टिस नहीं होती ना, वहाँ उन चीज़ों का प्रचार ज़्यादा होता है, और जहाँ प्रैक्टिस होती है ना चीज़ें, वहाँ उन चीज़ों का प्रचार करने की नौबत ही नहीं आती है।
हमारे यहाँ हम कहते हैं ना कि जी सफाई सुथराई निस्फ ईमान है इस्लाम में। अगर हम इसको प्रैक्टिस करें ना तो हमें कहने की ज़रूरत ना हो, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह 99.99% लोग मुसलमान हैं। मुझे तो अमल से, जैसे इकबाल ने कहा था ना कि अमल से बनती है जिंदगी, बनती है जन्नत भी जहन्नुम भी। हाँ, ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। तो अमल, वो कहते हैं ना एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। मैं तो हम कब बनेंगे भाई प्रैक्टिकल कौम, ये सवाल है। अब आप बताएं, मेरे से पूछ रहे हैं। हाँ, तो और किससे? जब हम प्रैक्टिकल होंगे पता है चांद चढ़ेगा तो कुल आलम देखेगा। यहाँ पर एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स ना। जब आप प्रैक्टिकल हो जाएंगे तो फिर सारे देखेंगे, सब पता चल जाएगा। प्रैक्टिकल होने के लिए कुछ होना जरूरी नहीं है, प्रैक्टिकल होने के लिए प्रैक्टिकल होना जरूरी है। वो आप पहले बात कर रहे थे ना, हम लोग, तो मुझे तो अब्बास ताबिश का शेर याद आया। अरे वाह, कि हम हैं टूटे हुए तालाब पे बैठे हुए, हम हैं सूखे हुए तालाब पे बैठे हुए हंस, जो एक ताल्लुक को निभाते हुए मर जाते हैं। अरे पाकिस्तान हमारा वतन है, हमारा मुल्क है, no doubt in that. हमारा देश है, मतलब हमारी धरती, हमारी सरजमीन है। तो इसके साथ हमारा ताल्लुक तो है। जब कोई मामला इस तरह का, कोई भी मामला होगा पाकिस्तानियों के लिए या पाकिस्तान के लिए जो तकलीफ का बायस बनेगा, तो दिल हमारा तो दुखेगा। एक कनेक्शन होता है ना। वैसे तो आप देखें कि बच्चे का जो खुराक का की नाली का सिलसिला जुड़ा होता है वालिदा के साथ, वो तो टूट जाता है, लेकिन फिर भी माँ और बच्चे के दरमियान एक कनेक्शन होता है। तो हमारा इस ज़मीन, इस धरती के साथ जो कनेक्शन है, वो वैसे तो नहीं आप फिजिकल आई से देख सकते, बट स्टिल होता है। आप इवन बाहर भी चले जाएं, बाहर के मुल्क में भी चले जाएं, जाना भी चाहते हैं, और मैं तो कहता हूँ शायद सभी को थोड़ा थोड़ा अरसा जाना चाहिए। कुछ डॉलर आएंगे, हमारी इकॉनमी शायद बेहतर हो जाए, लेकिन कहीं खिंच हमें या हमें वास्ता, हमें कंसर्न तो यहीं से रहता है ना। हमें कभी जाके उधर रॉबर्ट से या जेम्स के साथ वो कंसर्न नहीं रहेगा जो हम कहेंगे वो फलाना हुन की कर देगा, दितू की कर रहे हैं, तो उसके बारे में बहुत गहराई में चले गए आप। वो आज कोई बात हो रही थी ऑफिस में, तो एक हमारे कोलीग हैं, उन्होंने कहा कि यार बड़ी गहराई में चले गए, बस ओशन गेट वाली गहराई से कुछ 2 फुट आगे गए आप। तो वही वाली बात यार, पापड़ आ गए हैं मार्केट में, आप दोस्त पापड़। हाँ, वो एक बड़ा जबरदस्त मैंने देखा, अर्तुगरुल की शानदार। अच्छा, वो अभी तक नहीं, मुझे भी नहीं समझ आया। हालांकि अक्सर लोग ना, चलो शोखी में ही सही, किसी चीज़ का तलफ़ुज़ पूछना हो ना तो मुझसे पूछ लेते हैं, या मैं ढूंढ लेता हूँ। इसका तलफ़ुज़ अभी तक मुझे नहीं इस नाम का आया। किसका? अर्तुगरुल, अर्तुगरुल, ये क्या दुरुस्त तलफ़ुज़ है इसका? अर्तुगरुल भाई। सही बात है, क्या दुरुस्त तलफ़ुज़ है यार। फ्रैंकली मुझे तो कोई आइडिया नहीं है, बट मैं समझता हूँ इतना बड़ा मसला नहीं है। हमारे उर्दू के तलफ़ुज़ नहीं ठीक हो रहे और आपके नज़दीक अर्तुगरुल है। तर्कश लैंग्वेज के मेरे नज़दीक यार, आई गेस इंग्लिश में पढ़ता हूँ तो अर्तुगरुल ही है। ओके, ठीक है। उस्ताद, उनकी टीम तो उधर चली गई है सुनो पे, मैंने आज देखा मस्तियां वीना मलिक कर रही है। और यकीन माने मेरे दफ्तर का जो ऑफिस बॉय है ना, बिल्कुल वीना मलिक का छोटा भाई लगता है। अबे नहीं भाई, वो कहता है कितनी ओवर एक्टिंग कर रही है। मैं कहा यार, अगर अवाम इस लेवल पे जज करने लग गई है तो इनको शर्म नहीं आती इस तरह की? तो मेरे तो हिसाब से जो हमारा एंटरटेनमेंट मीडिया इंडस्ट्री है इज अबाउट टू डाई, इसका एंड है फ्रैंकली। एंटरटेनमेंट है क्या? मैं बल्कि ये बहुत भरा हुआ था। अब तो मैं आपको बताऊं कि जो सासें बहुएं, माजरत कता कलामी की मैंने, सासें बहुएं, नंदे देवर, दादा नाना, ठीक है, ये लोग भी इन ड्रामों से उकता गए हैं। मतलब ये इन्हीं के लिए बनाते हैं ना, तो वो भी अब कहते हैं यार ये क्या है मतलब। अच्छा, दूसरी तरफ अब उधर जो मीडिया पे चल रहा है, मैंने ना एक सीज़न देखना शुरू किया, काफ़ी देर से देखना शुरू किया, लेकिन देख रहा हूँ तो उसको देखते देखते कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। तो एक ख्याल आया, वो था ये फर्जी फेक शाहिद कपूर का सीज़न है, जिसके ऊपर वो जाली या नकली जो करेंसी है उसके हवाले से वो किया हुआ है। अच्छा, उसमें भी इवन वो बता रहे हैं ना कि विद इन द कंट्री तो चलो जो छोटे मोटे इस तरह के स्कैम होते हैं सो होते हैं, दीगर ममालिक से करेंसी बड़ी उनके अंदर फेक उनको जाती है, और जिसमें पाकिस्तान का भी हाथ। हमें कहा हर चीज़ में पाकिस्तान का हाथ है। बार्ड ऑफ ब्लड इन्होंने बनाई, उसमें भी पाकिस्तान का हाथ है। अच्छा, फिर वो जिस तरह के वो बताते हैं तो अच्छा, किरदार टिपिकल किस्म के दिखाए जाते हैं। हाँ, उन टिपिकल किरदारों के ऊपर भी हम पहले बात किया करते थे भाई। ये AI का कमाल है। मतलब ये मैं कहता हूँ कि 35-40 साल पहले के बंदा अगर जाग जाए तो वो बिलीव नहीं करे ये वही दुनिया है।
चीज़ें इतनी इवॉल्व हो गई हैं। हाँ, जो ट्रांसक्रिप्शन आ रही है भाई ऑटोमेटिकली, हमारे जितने लोग हमें लाइव में ज्वाइन किए, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया भाई। हम किसी ने किया कुछ हमारे शो के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या है क्या चीज़ बेसिकली, तो हमने डिस्क्रिप्शन में उसकी बड़ी अच्छी से वजाहत की है। हम कोशिश कर रहे हैं उस तरफ बढ़ें, वो हमारा टारगेट है। मलिक वकास आजम, बहुत शुक्रिया आपने। जुबैर भाई को अस्सलाम वालेकुम। जुबैर भाई क्या हाल है? कमेंट सारे अपने कंट्रोल में रखे हुए हैं। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, कमेंट्स इसलिए कि मैंने चश्मे लगाए हुए हैं, आपने नहीं लगाए हुए। मैंने उम्र के तकाजे को पूरा किया, मेरे आगे मैं यहाँ से पढ़ पा रहा हूँ, आप नहीं पढ़ पा रहे। ओके। हाँ, हिंदी भी आ रही है भाई, हिंदी में भी आ रहे हैं भाई, क्या बात है, सही है। विश्वास सरहद पार की बात करते हैं। सरहद पार मुंबई में इस वक्त क्या हो रहा होगा? सीमा रेखा। अच्छा, वैसे एक चीज़ है, हाँ ये मुझे अच्छा लगा, आपकी बात अच्छी लगी। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, आई वाज जस्ट थिंकिंग कि यार मतलब यहाँ से लाहौर कितने किलोमीटर है भाई? लाहौर ज़हीम भाई, लाहौर कितने किलोमीटर होगा? 200-250 किलोमीटर ना। वहाँ से तकरीबन 40-45 किलोमीटर आगे अमृतसर है। तो मैंने कहा यार इतना दूर तो नहीं है, 250 किलोमीटर में तो अमृतसर है। मुल्क बदल जाता है, पता नहीं वहाँ लोग क्या कर रहे होंगे। ये ख्याल था कि साथ ही मैंने स्नैपचैट खोली। हाँ देख, फैसलाबाद से 2000 किलोमीटर मतलब कराची आओ जाओ तो 2000 बन जाते हैं। लेकिन हाँ, तो मैं द पॉइंट इज कि भाई ये चीज़ें हो रही हैं। व्हाट आई वाज सेइंग, मैं तो स्किप हो गया भाई मेरा, मैं कुछ कह रहा था वेरी इंपॉर्टेंट समथिंग। मैं ये कह रहा हूँ कि मुंबई में क्या चल रहा है। हाँ, तो मैंने क्या किया कि स्नैपचैट खोला, जस्ट थॉट आई ना कि 250 किलोमीटर पे अमृतसर है, तो अमृतसर में गया, मैं कहा लेट्स सी वहाँ की स्ट्रीट्स देखता हूँ। और मैंने देखी एंड आई वाज फीलिंग लाइक, पता है क्या एहसास हुआ कि अगर हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी के यूज़ को फील करना चाहें ना, महसूस करना चाहें, तो वाकई में फील होता है कि दुनिया ऐसे सिकुड़ी हुई है। आज से अगर आप 30-35 साल पहले लाइक अर्ली 90s और लेट 80s की लाइफ को अगर सोचें, क्योंकि हम उस दौर की जनरेशन है, तो उस दौर में वो होता था ना, बाहर से चिट्ठी आती थी, एयर मेल, ऊपर एयर मेल लिखा होता था, तो कम्युनिकेशन बैक देन कितनी स्लो थी। आज आप यहाँ बैठे अभी अपने किसी यूरोप में बैठे दोस्त से ऐसे बात कर सकते हैं जैसे मतलब सामने बैठा हुआ है। तो इससे एक फील ये आती है कि दुनिया, हम ज़्यादा कनेक्ट हैं, वी आर वेरी क्लोज, मोर एक ग्लोबल विलेज की फीलिंग आती है। चलिए, हाँ, तो टेक्नोलॉजी ने बना दिया है ग्लोबल विलेज वाकई में। वो ना मुझे एक फिल्म का डायलॉग याद आ रहा था, कहता कॉल फ्री होने से बातें थोड़ी ना बढ़ जाएंगी, कम्युनिकेशन तो हो गई है और कम्युनिकेशन हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत भी है। और मैं तो खुद कम्युनिकेशन का तालिब इल्म हूँ, और वैसे भी अभी एक और भी तालिब इल्म यहाँ कम्युनिकेशन का बैठा हुआ है। तो कम्युनिकेशन के ज़राए बढ़ जाने से बाज़ औक़ात हमें लगता है ना कि ओवर शेयरिंग हो गई। हमें इजहार किन चीज़ों का करना चाहिए, इजहार करते हुए किन चीज़ों के बारे में कॉन्शियस होना चाहिए और किस तरह से करना चाहिए। जैसे कल बात हो रही थी कि अगर भाभी को भी ले जाकर आप फूल नहीं देंगे तो फिर कब्रों के इस्तेमाल के लिए रह गए हैं। हाँ, तो हमें इन चीज़ों को इस्तेमाल में लेके आना चाहिए ना। लड़का हमारा बहुत रोमांटिक है भाई। अच्छा, मैं सिर्फ ये एक चीज़ कह दूँ, इस वक्त हमारे साथ बहुत अच्छे हमारे जुबैर भाई के भी बड़े अच्छे दोस्त हैं, हमारे बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं। जावेद अली सुन रहे हैं। जावेद भाई, क्या बात है। मजे की बात वो ये कह रहे हैं, मैं इस वक्त फैसलाबाद कॉन्सर्ट कर रहा हूँ और आपको प्रोग्राम सुन रहा हूँ। वाह 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 वाह, ये तो मतलब एक नेक्स्ट लेवल चीज़ हो गई ना। हम अगर कहें कि हम प्रोग्राम करें और जावेद भाई आपका सॉन्ग सुन रहे हैं तो कुछ समझ में आता है, लेकिन आपकी मोहब्बत है भाई, बहुत शुक्रिया। एंड ऑल द बेस्ट आपके फैसलाबाद। ऑल द बेस्ट, वो कहते हैं ना, रॉक द पार्टी ब्रो। अब हमने जावेद भाई काफ़ी हद तक चीज़ें सेट वेट कर ली हैं स्टूडियो में, तो उम्मीद है कि अब ये सिलसिला, यहाँ से मैं गायब होता जाऊंगा, कोई ना कोई और बंदा आता जाएगा, चेंज ऐसा होता जाएगा, है ना। इंशाल्लाह। यहीं तक था ना मेरा काम? नहीं, यहाँ तक नहीं था। मैं भी गायब हो सकता हूँ यार, इतना इनसिक्योर होने की जरूरत नहीं है भाई, मैं भी गायब हो सकता हूँ। इट डजंट मैटर। द थिंग व्हिच मैटर इज दैट वी वांट टू डू दिस रेगुलरली ऑन रेगुलर बेसिस, एंड इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू इट फॉर एटलीस्ट 3 months। लाइक हर फ्राइडे को हम आए, आपसे बातें करें, गपशप करें, एनीथिंग व्हिच यू वांट टू से, व्हिच यू वांट टू डिस्कस, शेयर करें। अगर ज़्यादा अच्छा लगेगा, हमारी थोड़ी सी, हम चाहते हैं कि एक फैमिली बने, और कनेक्टिविटी की बात चल रही थी, इजहार की बात कर रहे थे आप। मैं कह रहा था कि क्या किन बातों का, किन चीज़ों का इजहार होना चाहिए यार। इजहार के मामले में ये है कि जब रिश्ते नातों की बातें होती है ना इजहार के हवाले से, तो उसमें मेरा मानना ये है कि हम वैसे सब रिश्ते नाते इमोशनल कौम तो हैं, लेकिन हम जो है ना थोड़े से इजहार के मामले में कंजूस भी हैं, ठीक है। हम इजहार उस तरह से वर्बली कर नहीं पाते एक्सप्रेशंस के साथ के, जैसे कि एक सर्टेन एज होती है, बाप जो है ना, बेटे और बाप में एक डिस्टेंस आ जाता है, लेकिन उसका ये मतलब तो नहीं होता है कि बाप जो है वो अपनी उसकी उस उसका ये मतलब नहीं होता है कि यार आप बात इंटरप्ट कर दी ना आपने, कि वालिद जो है उसको मोहब्बत नहीं होती अपनी औलाद से, लेकिन वो इजहार का मामला आ जाता है बीच में। इजहार के मामले में हम कंजूस हैं,
तो यार इजहार ज़रूरी है, होना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ ये भी इजहार ही होता है ना मोहब्बत का, कि अगर आप सोचें कि आप बचपन से लेके जवानी तक और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आने तक कितनी सारी मोहब्बत, दुआओं, प्यार, सत्कार और दुलार के सहारे और उसके कंधों पर बैठ के वहाँ तक पहुँचे होते हैं, जो एक बिलोंगिंग होती है। फादर का लव टू हिज सन या बेटे की मोहब्बत अपने बाप के लिए, वो उसके अमल से ज़ाहिर होनी चाहिए, मैं कहना ये चाह रहा हूँ। तो वो भी एक इजहार है, अमल इजहार है ना। आप बुजुर्गों का अदब करें, उनकी केयर करें, उनका ख्याल करें, तो ये उस मोहब्बत का इजहार ही हुआ। मोहब्बत अब आप जुबानी कहते हैं फादर्स डे पे हैप्पी फादर्स डे और सेल्फी डाल दे, और खुद जो है कराची में बैठे हुए और 3 महीने से रब्ता नहीं किया। हाँ ठीक है, अब काफ़ी देर मैंने, मुझे याद है एक दफ़ा बड़ी मुश्किल से ना, लाइक इन 2015-16 का दौर था, तो मैंने क्या किया कि एक मदर डे आ गया एंड मैंने कहा कि आज तो ना माँ के साथ सेल्फी बना के डालते हैं उस्ताद। तो माय मदर सेड एंड शी लाफ्ड एंड शी सेड कि हटो ये क्या वो है। इसी चक्कर में मैंने फ़ोटो बना ली, तो उसमें शी इज़ पुलिंग मी बैक ऑफ एंड आई पोस्टेड दैट फ़ोटो। तो वो हमारे जो आज की जो जनरेशन है वो इस हद तक रह गई है कि उसको सिम्बॉलिकली सेलिब्रेट कर लेते हैं। सिम्बॉलिकली सेलिब्रेशन ज़रूरी नहीं है, प्रैक्टिकली हो। आप हर डे को फादर डे समझें, उनको खुश रखने के लिए, उनको विश करने के लिए, जिससे वो खुश हों, वो काम हर दिन आपको करना चाहिए, कोई एक दिन मुख्तस नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल में। लेकिन जिन लोगों को सिम्बॉलिक इजहार की ज़रूरत है, मैं उसके अगेंस्ट भी नहीं हूँ, वो भी करें, नो प्रॉब्लम। हाँ वो डर है, वो डर है, वो हाँ डर है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे पेरेंट्स की ग्रिप स्ट्रांग होती जाती है ना, अम्मी देख के ना डांट दे, हाँ आज गजरे लेके आया, वो डर है ना, आने दे तेरे प्यो नूं दस दिया मैं आज। नहीं यार, हाँ ये डर ही है, ये डर मजे की बात बताऊं, नहीं डर नहीं है। मैं आपको मजे की बात बताऊं, जो हमारा चूंकि बैकग्राउंड थोड़ा डिफरेंट है, आपका जरा कराची वाइब आपके अंदर ज्यादा है, हमारे अंदर पंजाब वाली वाइब ज्यादा है। तो अक्सर एक आध दफ़ा बात हो रही थी, तो ये कहने लगे कि यार तुम पंजाबी जो हो ना बड़े एक्सप्रेसिव हो। तो हम पंजाबी तो बड़े एक्सप्रेसिव हैं, हम हर एक चीज़ को, छोटे छोटे मौके को, उसकी फेस्टिविटी को एंजॉय करते हैं। लेकिन वो आपकी बात ठीक है, लेकिन हम यही उसमें फिर आपका मीडिया या कम्युनिकेशन आ जाती है, जो हमारे अपनी रिवायात और अपने तौर तरीके हैं ना कि कैसे वो मोहब्बत का इजहार होता है। माँ जब बेटी की तरफ जाती है तो साथ में देसी घी, दूध या कोई इस तरह की चीज़ ले जाती है, या आप किसी की अयादत और तीमारदारी करने के लिए जाते हैं, उसके लिए फल वगैरह ले जाते हैं। ये है इजहार के ज़राए। हाँ सही बात है, एग्जैक्टली ठीक है। लेकिन अगेन मैं वही कहूँगा, मैं तो सोच रहा था फूलों से कि मतलब फूलों का और इस्तेमाल हमारे माशरे में कब्रों के अलावा और कहाँ है? कल भी आप लुक चुप के है, मैं वही तो कह रहा हूँ, अभी तक मैं वहीं पे हूँ। फूलों का इस्तेमाल नहीं है मोहब्बत के इजहार के लिए, होना चाहिए आपकी जिंदगी में, इनकी जिंदगी को देखते हुए कि भाई लोग यहाँ सिर्फ वो मुझे लग रहा है कि इसके कंक्लूजन में होगा कि हमारे ज़हीम भाई की फ्लावर शॉप है ये 47 पुल पे। तो भाई फूल अब आप लेने पे कायल तो हो चुके हो, ले रहे आपने यहाँ से। यार ये लग रहा है, आई थिंक होता है यार इजहार करना चाहिए। दिल्ली में एक थे जो फूल बेचने वाले गली में खड़े थे, उनका नाम था गुलशन। चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले। अच्छा बात बहरहाल मेरी, अब 1 मिनट सुन लीजिएगा, सवाल ही है, आप ही बोलेंगे ज़्यादा। वो ये कि मोहब्बत तक तो आ गए, मोहब्बत और इन्फैचुएशन, ये कल एक भारी सा नया लफ्ज़ मैंने सीखा है, क्या फ़र्क है इसके बारे में? यार इन्फैचुएशन जो है ना, वो मोहब्बत जब तक और है, अजीम भाई ये अता हो रही है मेरी तरफ से, जिस मोहब्बत में जब तक आप चल रहे हैं, ठीक है, तब तक तो आपको दुनिया रंगीन लग रही है, सब कुछ अच्छा लग रहा है, लोग भी अच्छे लगने लग गए हैं, और मतलब जो चीज़ों पे अनॉयड होते थे वो भी अच्छी, ये आपको लग रहा है कि मोहब्बत है। और जब वो ख़त्म हो जाती है तो आप उससे आप कहते हो बैड लक हो गई, मैं रिकवर कर जाता हूँ, 3 महीने लगे, 6 महीने लगे, आप रिकवर कर गए, तो वो फिर वो जो थी वो मोहब्बत नहीं थी, वो इन्फैचुएशन थी। रिकवरी ना हो, रिकवरी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती मोहब्बत में। आप किसी की मोहब्बत इज़ बेसिकली एक कुर्बानी है, कुर्बानी कहते हैं, जो मोहब्बत मिल जाए वो क्या मोहब्बत है, ये रियलिटी है। वो इसलिए भाई कि यू शुड, इफ़ यू वांट टू कीप दैट फीलिंग इन योर हार्ट फॉर एवर, ठीक है, तो उसमें मोहब्बत का मिलना ज़रूरी नहीं है। आप किसी से अकीदत रखते हो ना,
ये मोहब्बत है कि ज़हीम भाई आए तो हमने उनको कारपेट पे बिठा दिए, सीट पे नहीं बिठाया, ठीक है, ये दोबारा ना है। ये मोहब्बत है। अब ये मोहब्बत है हमारी, और ये जो केयर होती है, अब किसी असल का में ख्याल आप, करना। मैं इस वजह से पहले भी वो किया था, आपके मुसलसल उधर होने से एक तो ऑडियो सही नहीं आ रही, ठीक है, दूसरा मुझे भी थोड़ा सा उधर होना सर पड़ता आप है। जस्टिफिकेशन ना दे, इट्स ओके हाँ, फाइन, मैं तो तो वैसे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ज़हीम किसी तरीके से इधर आ जाओ, या नहीं हमें ठीक है, कोशिश he is करनी all चाहिए right। कि, भाई ये देखो एक आग का दरिया है और डूब कर जाना तो है। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा अगर हम इस तरह से दूबदू गुफ्त करेंगे ना, अच्छा। तो जो गुफ्तगू सुनने वाले हैं यहाँ ज़हीम पे भाई आप उधर आ जाएं फिर, सही ठीक है। फिर नहीं तो आना। ज़हीम तो बेशक मतलब इजी है वो जहाँ पे है, मैं कह रहा है कि उन्होंने तुसी अपने नाल ही पाओगे, ज़हीम भाई तुसी ਇੱਥੇ ठीक हो ਤੇ मैं ਹੁਣ ਇੱਥੇ ठीक हूँ, एंड ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬੇਰੀ ਵਾਲੇ मेरी वाले खूते। खूह थे। अच्छा, मोहब्बत इन्फैचुएशन हो गई, पेरेंटिंग पे आप कह रहे थे बात करनी है, हाँ पेरेंटिंग पे बात करनी थी। करें। पेरेंटिंग पे ये बात करनी थी कि यार पेरेंटिंग इज अ हेल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रो, अच्छा ठीक है। एंड आजकल जो बच्चे आ रहे हैं मार्केट में, आप लोग एग्री करें शायद, वो इस किस्म के बच्चे आ रहे हैं कि दे आर वेरी यू नो, आई थिंक वो डीएनए इवॉल्व करता है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऐड ऑन होती जाती हैं, तो अब इतने अरसे 2x 4x होती जाती है हाँ, पावर। तो अब जो बच्चे आ रहे हैं दे आर वेरी शार्प, दे आर वेरी शार्प ऑब्जर्वर, दे आर वेरी फास्ट लर्नर, मुझे ऐसा लगता है। एंड क्योंकि जब आप सोच रहे होते हैं कि इज अ किड, ही कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, एंड इफ ही अंडरस्टैंड दैट तो इट इज शॉकिंग देन ना, मतलब आप बोल नहीं यार ये तो बच्चा, एंड ही तो आजकल के बच्चे कहते हैं मुझे कैसे पता चला, कहता अभी 2 दिन का था शामिर, उसने मुझे मारना शुरू कर दिया। मैं कहा कितनी छेती माँ तो सीखे है। 2 दिन का था। नहीं तो आई थिंक पेरेंटिंग इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हमें थोड़ा सा आजकल के जो हमारे पेरेंट्स हैं, हम लोग जो हैं, मतलब थोड़ा सा इसको फोकस करना चाहिए, इस पे थोड़ा कॉन्शियस होना चाहिए। कैसे कैसे यू हैव टू सैक्रिफाई ब्रो, बिकॉज लव इज अगेंस्ट सैक्रिफाइस। क्या सैक्रिफाइस करना पड़ेगा बच्चे के लिए? आप उसके सामने अगर बॉलीवुड फिल्मों की अम्मा की तरह खुद रोटी नहीं खाई 3 दिन से, बच्चे को दे दी, आप उसके सामने वो जो भी ऐसा काम करेंगे विच यू वुड नॉट लाइक हिम टू डू इन दैट पर्टिकुलर एज, आई थिंक ये ज्यादती है। तो आप उसके सामने कोई ऐसा काम ना करें, यू हैव टू बी अ फादर देन, इसीलिए तो वो फादर कहते हैं, फादर फिगर होती है ना, वो आपको बनना पड़ता है। उसकी वजह ये है कि इफ़ यू विल कंटिन्यूसली वॉच योर यूज़ योर फोन, लाइक अब रील्स देख रहे हो, शॉर्ट्स देख रहे हो फेसबुक पे या सर्फिंग कर रहे हो, बच्चा भी साथ बैठा है और उसको उसका फ़ोन पकड़ा दिया, वो गेम्स खेल रहा है, तो यू बोथ आर कंज्यूमिंग योर टाइम ऑन दैट थिंग। तो आप इस एज में आके कंज्यूम कर रहे हो, वो बच्चा स्टार्ट ही वहीं से कर रहा है। आई थिंक मोर जो ह्यूमन कांटेक्ट और जो बॉन्डिंग है ना, वो डेवलप ही नहीं हो पाएगी। बाय द टाइम वो जब 15-16 साल का होगा, तो यू हैव स्पेंड योर लाइफ ऑन सोशल मीडिया एंड इन योर ऑन रूटीन, और वो फिर उस तरह से। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा इन चीज़ों से अवॉइड करें, बच्चों को फ़ोन थोड़ा कम दें, ठीक है भाई। बच्चों को इजी वे है कि वो जो सेक्रीफाइस की बात, वो सेक्रीफाइस करें, आप ना यूज़ करें, ना करें। नहीं आप करें ना करें, वो सेक्रीफाइस तो होगा सो होगा। आपने कहा ना कि सेक्रीफाइस है, तो वो इस तरह से है कि अगर आप खुद उन बच्चों के साथ इंगेज होंगे ना, आप खुद, ठीक है, और उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा उनको। और बच्चों को जब आप टाइम देते हैं, तो अभी हमारे लिए बड़ा वो इजी होता है ना, बच्चा रो रहा है तो बाज़ औक़ात अम्मियाँ जो हैं वो लेके कितनी देर उसे ऐसे बहला रही होती हैं, या अब्बा लेके गली में निकले हुए हैं मोटरसाइकिल पे घूमने फिरने, या पैदल या वैसे उठा के गए हुए हैं। तो अब वो आसान और इंस्टेंट हल होता है ना, पोम्स लगाई और ये उनको पकड़ा दी, तो बच्चा उसमें तो जाहिर है वो उसको तो मौसीकी के बारे में तो ये है ना कि ये हमारी रूह की ज़ुबान है, ठीक है, तो वो उसके साथ वो कनेक्ट हो के वक्ती तौर पे सुकून हो जाता है। तो ये वक्ती सुकून हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि जो बच्चे आ रहे हैं उनको हम वक्त दें, और फिर उसके साथ ज़माने का तकाजा है या नहीं है, हम असल में ख़ुद ही तो दूसरे कल्चर की तरफ जा रहे हैं। तो जब आप हिजरत जो होती है ना, वो बड़ी तल्ख होती है और बड़ी दर्दनाक होती है। कल्चर की तरफ हम जा रहे हैं, उस कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं जो उससे नहीं बच सकते हैं, अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं। वो कल्चर इतना स्ट्रांग है, इतना बड़ा है कि वो हमें अब्जॉर्ब कर रहा है। दिस इज क्वाइट नेचुरल। मेरा ओपिनियन ये है, हम किसी कल्चर को अडॉप्ट नहीं कर रहे, वो कल्चर हमें अब्जॉर्ब कर रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी के कल्चर को, आपकी कौम किसी कल्चर को अडॉप्ट ना करे, जिसको हम कहते हैं ना मगरबी तहज़ीब और मशरक़ी तहज़ीब, तो फिर आपको बजाय इसके कि आप ये कहें कि वो मगरबी तहज़ीब में ढलते जा रहे हैं, आप ये कहें कि मशरक़ी तहज़ीब तनज़्ज़ुली का शिकार है। क्यों डाउन हो रही है, क्यों डाउनफॉल चल रहा है हमारी? अब हम अपनी लेगेसी को या अपने कल्चर को इतना स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं कर पा रहे हैं कि हम उन पे ओवर शेडो करें? लेकिन एक बात है, इसका ताल्लुक ताकत से भी है। कहा यह जाता है, मैंने सुना ये है, पढ़ा तो नहीं है, सुना ही है, कि जो कौमें दुनिया में पावर जिनके पास होती है ना, नेचुरल है एंड ऑब्वियस है कि कल्चर उन्हीं का प्रिवेल करता है। हाँ,
ठीक हो गया। तो इसका आपको मैं ये कह रहा हूँ कि अब कल्चर भी जितना बच सकते हैं बचने की कोशिश करें, उसके नतीजे में एक नया कल्चर इवॉल्व हो रहा है हमारा। जो हम कहते हैं ना कि आज से 30 साल पहले और अब की लाइफस्टाइल में और तौर तरीक़ों में और तहजीब में फ़र्क आया है, वो फ़र्क इस वजह से आया कि कुछ उसका इन्फ्लुएंस हम ले रहे हैं मगरबी कल्चर का, और एक नया कल्चर वजूद में आ रहा है। लेकिन हमारी कुछ रूट, जो बुनियादी हमारे जो कुछ रिवायात हैं, अखलाकियात हैं, उनकी बका के लिए हमें स्ट्राइव करना चाहिए। फिर भी वो भी अगर वो भी ख़त्म हो गई तो फिर दैट विल बी अब जैसे पिछले कुछ अर्सा पहले एक ये ट्रांसजेंडर का इशू बना था, क्या इशू था? जो बिल एक आया था जिसमें था कि आप अपनी जीन्स का तयन, मतलब आप नादरा में जाएं और आप कहें कि बीइंग अ फिजिकली मेडिकली यू आर मेल, बट आप कहें कि नहीं मैं आई फील लाइक वुमेन, तो आप कहें कि मेरा ट्रांसजेंडर, तो नादरा वाले आगे से कहेंगे नहीं वो हो जाएगा। अच्छा, तो वो लॉ नहीं पास होने दिया आएगा, कुछ इस तरह का सीन, तो उसकी बड़ी रेजिस्टेंस थी। ठीक है, ये बात यहाँ तक कैसे पहुँच गई? अब आपका काम है। ये कितनी अजीबोगरीब किस्म की बातें हो रही है। मैं बात ये कर रहा था कि एक किसी भी खित्ते का, किसी भी इलाके का, चाहे वो मशरिक है, मगरिब है, शुमाल है, ये बात ऐसे जुनूब पहुंची, है, एक मिनट, ये बात ऐसे पहुंची कि जो ट्रांसजेंडर एक्ट के खिलाफ लोगों ने आवाज़ उठाई, दे वो बेसिकली वो उनकी कोशिश ये थी कि हम अपनी जो अक़दार रिवायात हैं उसकी बुनियाद को एटलीस्ट महफूज रखें। अगर ये काम हो गया तो उसकी बुनियाद हिल जाएगी, क्योंकि उससे आगे जो खराफात का इम्कान मौजूद था वो बड़ा ख़तरनाक था। समझ रहे हैं आप? हाँ, तरमीम पॉइंट्स अच्छे भी थे और तरमीम भी आई। उसका जो मैं फिर आपकी तवज्जो चाहूँगा, जिस कल्चर की बात मैंने की थी ना, वो देखें, एक किसी भी जगह का मैं कह रहा था कि ट्रू कल्चर होता है, और दूसरा कल्चर ये होता है जो कॉर्पोरेट, जब आप इंडस्ट्रियलाइज होना शुरू होते हैं ना, शहर बनने शुरू होते हैं और शहर जदीद होने लगते हैं, तो उसके ऊपर एक उन्हीं कल्चर्स को रहते हुए एक अजीब सा कल्चर पैदा होने लग जाता है, जो कि मटेरियलिस्टिक अप्रोच का होता है या कंज्यूमर अप्रोच का होता है। तो इस कल्चर की तरफ जब हम जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, तो ये कल्चर हमें डिप्रेशन की तरफ धकेलता जाएगा, उदासी हमें की लग तरफ, रहा है, ये हमें उदासी की तरफ। वेरी गुड क्वेश्चन, ये हमें लग रहा है, मैंने ये एक्सपीरियंस किया ज़िंदगी में। जो आप कह रहे हैं ना कि उदासी, वो जनरेशन है जो उदासी में जाएगी। वी विल बी द लास्ट जनरेशन। वो शेर किसका है? जो हमारी, तो देख लेना, हमारे बच्चों के बाल जल्दी सफेद होंगे। हाँ हाँ, वाह वाह वाह। तो देख लेना, हमारे बच्चों के बाल जल्दी सफेद होंगे, हमारी फैली हुई उदासी से 7 नस्लें उदास होंगी। 7 नस्लें उदास होंगी। ऐसी 7वीं नस्ल है? हम या 60 तो बात नहीं, हम 7वीं नस्ल है। उसकी वजह ये कि जो अब जनरेशन जिस लाइफस्टाइल में ग्रूम कर रही है, हमने उसमें ग्रूम नहीं किया, तो हम जाहिर है हम उससे अफेक्ट तो होंगे। हमें तो नहीं अच्छा लगेगा कि तब जाके मामला जो भी बनते हैं आज से 20 साल बाद, 15 साल बाद, लाइक जो 50s की जनरेशन होती है ना, क्या होगा? एक मिनट चलें, एक मिनट यही नॉस्टैल्जिया है ना। जो 50s की जनरेशन है वो हमेशा कहती है, मेरे अब्बा ने मुझे लिटरली ये कहानी सुनाई है, एंड यू विल बी शॉक्ड, आई थिंक, पता नहीं तुम लोगों के अब्बाओं ने सुनाई नहीं सुनाई, कि स्कूल जा रहे हैं और बस मिस हो गई है, खुद ड्रॉप नहीं कर सकते, तो स्कूल हार्डली 1 किलोमीटर के फासले पे है। अब्बा कहते हैं हाँ तो आज पैदल चले जाओ, एंड लोग, बच्चे उस दौर में पैदल भी जाते थे, एंड वी वर लाइक यार पैदल जाएंगे, थक जाएंगे, ये वो ना, नहीं जाना चाहते थे। तो फिर अब्बा फ़ौरन से वो कहानी डालते थे, 5 मील पैदल सफ़र करके हम स्कूल जाते थे, शुक्र मनाओ अल्लाह का, ठीक है, शुक्र मनाओ। तो वो जो जनरेशन गैप है ना, हम भी जो 50s में होंगे, हम कहेंगे यार हमारी, मतलब आई थिंक वी विल बी द लास्ट एंड एवरी जनरेशन। अच्छा चलें, अब मेरी सुनिए, मैंने सही कहा है, शायद वो भी उदासी को इस नस्ल तक कन्वर्ट करने का कह रहा हूं, हम आगे, यही तो जंग है, हमने तो कन्वर्ट करनी है। वो हम तो चाहते हैं कि अगली नस्ल तक ये उदासी जाए। मेरे अजीजों, तमाम दुख है। मैं उन्होंने कह रहे हैं, उन्होंने छड्डो, चलो आओ मजे की दुनिया की सैर कराऊं आप लोग, जिधर मर्जी ला जाओ, आज स्टीयरिंग तोड़े आते चे। 2050 सरगोदा, क्या तब्दीलियां हुई होंगी, कुछ जिनको हम बयान कर सकें। अभी आप ख़याम चौक के बारे में अगर कुछ बयान कर सकें, 2023 और 2050 का ख़याम चौक कैसा होगा? 2023 का तो आपके सामने है। हाँ बताएं ना जरा, एक्सप्लेन करें पहले, उसको एक्सप्लेन करें थोड़ा सा। 2050 का ख़याम चौक जो है वो जो अभी इस वक्त है ना, वो हालत तो तकरीबन वही होगी, लेकिन कुछ ये है कि जलालत ज़्यादा बढ़ जाएगी। हालत वही रहेगी, कितना और जलालत, पेसिमिस्टिक अप्रोच है। मैंने कहा जो घोड़े हैं ख़याम चौक के, वो हवा में उड़ रहे होंगे, पर निकल आए होंगे उन घोड़ों के। देखें ज़ईम भाई है ना, 47 पुल बन चुका होगा, 47 पुल पे पुल बन चुका होगा यार। ज़ईम भाई है ना ये,
हाँ हाँ अजीम भाई तो नहीं है मैं अजीम भाई कह रहा हूँ। अच्छा ज़हीम भाई ज़हीम देख रहे हो कितनी दफ़ा मिले हो इनसे? नहीं यार दोनों मिलते जुलते नहीं लोग नहीं हैं। यार नहीं, फंबल कितनी दफ़ा मिले? यार अब मुझे आप मुदस्सिर कह लो भाई, मैं फंबल होता मुबश्शिर तो हूँ। बोलने में होता। मुझे आप मुदस्सिर कह लो, मैं मुबश्शिर हूँ। पहले आप ठीक ही बोल रहे थे बीच में। अच्छा बीच में एक दफ़ा थी क्योंकि जब जुबैर भाई ने आपको बुलाया ना, मुबश्शिर भाई बात सुनिएगा, उसके बाद आप अजीम समझने लग गए मुझे। नहीं अच्छा सर नहीं, आपने तो वो अच्छी खासी वो हमें उसका ना मतलब कोई क्या किस तरह की हम, अच्छा आप क्या चाहते हैं, कैसे मॉडर्न वर्ल्ड में जैसे देखे ना कि वो कह रहे हैं हवा में चलने वाली गाड़ियाँ, जैसे सऊदीया में वो शहर बनने जा रहा है जो मेरा ख्याल वर्टिकल सिटी होगा यार, उस चीज़ या का वो एक सेकंड लैम्प अजीम भाई सिटी- ये छेड़ रहा है अब मुझे। उस चीज़ का पूछो जिसकी दौड़ में हम हो, जिसकी रेस में हम हैं। जो बातें आप पूछ रहे हैं ना, हम उस रेस में ही नहीं है भाई। दुनिया भाई, में उसके बारे में इंसान और- इतनी तरक्की कर चुका है कि अगर हम अब अपने आप को एज अ पाकिस्तानी देखें, सीरियसली मतलब ये हार्ड बिटर हार्श रियलिटी है, हम तो उस रेस में ही नहीं है भाई। कौन सी? ये सरगोदा बाय 2050। अच्छा ये बनाया हुआ है किसी ने, नासा हेडक्वार्टर सरगोदा में। My goodness। अच्छा ये क्या ओ माय गॉड यार, आई विश हम ये वीडियो दिखा सकते हैं, इसलिए मैं स्ट्रीम यार्ड में कहता भेजिएगा, पोस्ट में लगा के हूं। मैं दिखाएंगे इसलिए उनको। कहता हूँ स्ट्रीम यार्ड पे आना चाहिए कि हम इस तरह की वीडियोस भी शेयर कर सकते हैं। यार भाई पता है क्या, यूनिवर्सिटी का तो नहीं बना दिया ज़हीम भाई ने बिल्कुल सरगोदा टावर, सरगोदा टावर यार देखे, सिला वाली वाटरफॉल। अंदाजा करो भाई, बोझदा सरगोदा। जनाब फिर हम कहेंगे कि बुर्ज इस्माइल से शुरू किया था, आज बुर्ज दा सरगोदा है। बुर्जुल सरगोदा। हाँ तो हम उस रेस में नहीं है भाई, वी आर फार वे मोर बिहाइंड, यू नो, फार वे बिहाइंड, बहुत पीछे हैं हम लोग। तो ये वहाँ पर होता है कि आने वाले वक्तों में क्या होना चाहिए, बट अगेन वी आर स्ट्राइविंग, डेवलपिंग कंट्री है ना, तो स्ट्राइविंग फॉर कि यहाँ पर भी सोशल वेलफेयर वाला निज़ाम हो, लोगों को दो वक्त की रोटी मिले, इज़्ज़त की काम मिले, धंधा मिले, सुकून हो, अमन हो, शांति हो, डिसिप्लिन हो, शऊर हो, आगाही हो, इनलाइटेंड हो लोग। तो ये हमारी एक वो टारगेट है, वो तमन्ना है जिसको शायद उम्मीद पे तो दुनिया का है। मैं तो वो वाली उम्मीद, एक उम्मीद होती है ना कि मुझे नज़र आ रहा है कि बंदा कहता है शामिर- तो यही उम्मीद से बेटे। नहीं, मुझे नज़र आ रहा है कि शामिर के बच्चों के बच्चे जो होंगे ना वो डेवलप पाकिस्तान में होंगे। नहीं नज़र आ रहा। आप तो कह रहे थे मैंने उसको बाहर ही भेजना है, उसे कहना बेटा वापस ना आना। हाँ फ्रेंकली रियलिटी तो ये, आज मैं एक दोस्त को ना नसीहत कर रहा, तो वो ना बड़ा मुझे ना बहुत ही ज़्यादा संजीदा हो गया ना, कहता हूँ मुबश्शिर भाई आप इतना सोचते हैं। अब वो नसीहत क्या थी, नसीहत ये थी, इतना ना सोचा हाँ करो। आई आस्क्ड हिम कि बेटे का नाम क्या, उसने कहा हशाम। मैंने कहा अच्छा माशाल्लाह। उसने क्वेश्चन मुझसे ऐसा पूछा ना कि पाकिस्तान का, ये तनकीद कर रहा था पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं और वैसे हैं और पाकिस्तान का कुछ हो नहीं सकता ना। ज़हीम भाई आप होंगे तो आपसे हमें वो प्रेरणा मिलती है कि जिसकी वजह से हम ये अच्छा ये जाती है वैसे। तो वो कुछ पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म कर रहा था, तो मैं यू नो मैंने, होता है कभी आप बहुत कड़वा सच बोलने का मन कर रहा था, तो आई आस्क्ड हिम के बच्चा क्या नाम है, कहता हशाम। मैंने कहा बेटा, मैंने कहा अगर तो यार आप चाहते हो ना भाई, अगर आप चाहते हो ना कि 75 ईयर्स की हिस्ट्री में हमारी सारी जनरेशन्स रोती रही हैं, हम नहीं रो रहे हैं भाई। नंबर 1, हम अकेले नहीं रोने वालों में से। अगर हम ये हमारी सर जनरेशन में सुन तो ले, देखें, ये रोना ही है ना, effort की लेकिन नहीं हम अरे तो मैं बात तो सुन ले, ये रोना ही है ना, मतलब एवरी नेक्स्ट पर्सन वांट्स टू फ्लाई फ्रॉम दिस कंट्री राइट नाउ बिकॉज हालात ठीक नहीं है। हालात कभी भी ठीक नहीं थे, दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। तो आगे मतलब अगर 75 ईयर्स में हमारे साथ एक साथ में एक कंट्री है, हम इकट्ठे आज़ाद हुए हैं, वेयर आर दे राइट नाउ एंड वेयर आर वी। तो जो ये डिफरेंस है इसको कैसे ख़त्म करेंगे? हम तो ये नहीं ख़त्म कर सके, हमें तो यहाँ डिफरेंस क्रिएट करना चाहिए था। जब पाकिस्तान बना तो वी वर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द रीजन। इंडिया से हमारी जीडीपी बहुत अच्छी थी, बहुत आगे थे हम, बड़े फास्टेस्ट ग्रो कर रहे थे। नहीं कर सके ना 75 ईयर्स में। अब अगर आप ये उम्मीद रखते हो तो आपकी मतलब खुश ख्याली है, क्योंकि उस तरफ जाने के लिए, तरक्की की उस राह पर गामजन होने के लिए जो बुनियादी इक़दामात हैं, जो चीज़ें हैं, हम वही नहीं कर सके। हम यहाँ का, हम ये नहीं डिसाइड कर सके कि गवर्नमेंट किसको करनी है। हमें ना, अरे ये ना हो कि थोड़ी देर बाद पीछे आवाज आए टॉ टॉ, मुबश्शिर खान नीचे आओ, ब्लैक वेगो हमें ना हम वो नहीं कर सके भाई। उसे क्या कहते हैं, तो मैं ये- क्या कहने लगा था। हाँ लेकिन स्ट्राइव करना चाहिए इन सब चीज़ों के लिए, और उसके लिए कोशिश ही कर सकते हैं। आपके सवाल का जवाब कि फिर क्या होगा, हमें ये क्यों नहीं करना चाहिए, हमें सिर्फ कोशिश ही कर सकते हैं।
बस दैट्स इट। और उस दोस्त को मैंने कहा कि फिर एक काम करके, उसने कहा हल क्या है इसका? मैंने कहा हल ये है कि हशाम का एफर्ट करके कोई यूरोप, कनाडा, स्कैंडिनेवियन, कौन सी कंट्री होती है, सॉरी यार, है हाँ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, कोई शेंजन कंट्रीज के पासपोर्ट, हाँ कोई वहाँ की नेशनैलिटी ग्रैब कर सके अपने बच्चे के लिए। तो उसने कहा यार मुबशिर तू तो बहुत सोचता है, तो जल्दी पागल हो जाए। मतलब ये देखें मैंने कहा ना कि बेटर रियलिटी होगी और वो अच्छी नहीं लगती हमें, बट दिस इज रियलिटी अगेन। व्हाट आई एम सेइंग इज कि व्हाई एवरी नेक्स्ट यंग मैन वांट्स टू फ्लाई फ्रॉम दिस कंट्री। यही रीजन है ना, हालात 75 साल में यही रहे हैं। अब मतलब मैंने अपने अब्बा से नहीं सुना, आप लोगों ने भी मुझे अच्छा आप लोगों ने भी नहीं सुना होगा। अब अब्बा ने कहा कि जब मैंने मैट्रिक किया था ना तो नौकरियां इतनी थी, बंदे थोड़े थे। मुझे लग रहा है कहेंगे आई वाज द लकी गाय इन माय विलेज दैट आई हैव बीन सिलेक्टेड इन पाकिस्तान एयर फोर्स, बड़ी बात थी पहाड़ों से। तो अब्बा ने ये बताया कि इवन फोर्सेस में जाना भी इज अ बिग डील इन दिस कंट्री। उसकी वजह ये है, बिग डील क्यों बनी कि देयर इज़ नो अदर अपॉर्चुनिटीज़ का अंबार हो ना, तो फिर कोई जो फोर्सेस में जाना चाहता है वो फोर्सेस में जाए, और आपके पास चॉइस ही नहीं है। इसलिए आप गवर्नमेंट की नौकरी क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है? वो मीम्स भी बनते हैं ना कि शादी हुई है एक काले से बंदे की, एक गोरी सी लड़की से, तो वो मीम बन जाते हैं ना कि क्या वजह थी। वो थोड़ा जा माजरत क्योंकि वो पेंटिंग तो हो रहा है। अच्छा, क्या वजह कह रहा हूँ कि हमारे व्यूवर्स उधर हैं। ज़हीम भाई तुसी कैमरे तक को जाके खलो जाओ। और क्या वजह थी? अजी मैनू सैट भी कर दे यार, तू थल्लों नहीं निकल जाना, मैंने तेरे पे भरोसा है। हाँ सर, अच्छा चल नेक्स्ट। हाँ नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि थोड़ा सा अगर हम उनका, फिर हमने कहना कि हमने बुनियादी तौर पे बाद में जब हमें अफसोस होना, उससे बेहतर है कि हम पहले आपको करते रहें। और चूँकि फिर आपने कहा ना कि अपना ड्राइविंग सीट पे मैंने बैठना है, तो मैं देखना बाहर ना कड्डो खंबा है वो बाह बज सकती। ठीक हो गया जी। मुझे ये लग रहा था आज के मामलात के ऊपर ना, मुझे ये लग रहा है कि आज का शो पता नहीं कोई पाकिस्तान का मरसिया या मातम वाला शो है। आप हर चीज़ से ही आवाज़ आ रहे हैं, हर चीज़ से ही तंग है। हालात ऐसे भी हैं, हमेशा से ऐसे रहे हैं ना, इतने बड़े भी हो गए हैं आप। हाँ, दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस नेशन दैट दे सर्वाइव थ्रू एवरी ऑड टाइम। दे हैव बीन सक्सेसफुल इन दिस सिंस 1947। और कुछ गलते हैं ना, कोई तो बात है, कुछ तो है इनके अंदर। बस यही वजह है कि निज़ाम हस्ती चल रहा है। हमारी एक टीचर थी, मैं अक्सर कोट करता हूँ, आई वाज इन क्लास 7th। तो हम ऐसे क्लास 7th क्लास के बच्चा यार, मतलब क्या चंगा भला तरीका होता है ना, लेकिन वो मैं जो बात बताने लगा, और कराची का लौंडा सोचो भाई, 7वीं का कराची, 7वीं का कराची का मतलब यहाँ का कॉलेज पास। यार मुझे भी नहीं, मैं क्या कहूँ भैया, बात सुन ले फिर आप उसके बाद फैसला कर लेंगे। जितने मर्जी हम तेज थे वो बात हमारी ऊपर से ही गुजरी। वो बैठी तो कहती हैं कि कुछ ऐसी हस्तियां मदफून हैं इस सरजमीन में। उर्दू की टीचर थी ना, मिसेस हाशमी, जिसकी वजह से ये मुल्क चल रहा है। साल है ये 1998। अब 7वीं में क्या, अभी किसी को IMF से लोन मंजूर हो गया, आज के किसी 5वीं 6वीं 7वीं के बच्चे को, वो कहेगा अच्छा हो गया होगा। नाउ नॉट माई हेडेक, बट एक जब आप प्रैक्टिकल, नहीं मुझे तो लग रहा है कि शायद वो भी डिस्कस कर रहा होगा। नहीं, हमें समझ ही नहीं आई बात। हमें ये समझ आ गया कि मुल्क के हालात के ऊपर कोई कमेंट्री कर रही है, ये तो समझ आ गया, बट इसकी असल मायने की जड़ तक हम तब पहुँचे जब हमें खुद शऊर के उसमें मैदान में कदम रखा ना तो फिर समझ आई। हालात जो है ना हमेशा से ख़राब रहे हैं। द ब्यूटी ऑफ दिस नेशन इज़ दैट दे हैव सर्वाइव्ड, और यही चीज़ हमारे अगेंस्ट भी चली जाती है। ऊपर वाले जो लोग हालात ख़राब करते हैं वो कहते हैं यार कुछ भी नहीं होगा। आपने वैसे एक और बात, ऐसे ही है ना भाई, कुछ भी नहीं होगा ना, कुछ और है क्या? आपने वैसे एक और, लाइट 5 रुपए में, अच्छा चलें, टैरिफ 5 रुपीज़ महंगा कर दिया, गैस 50% या 300%, पता नहीं कितने परसेंट इन हाँ, यस जुबी जी, मैं एक ज़रूरी मैसेज कर रहा था। हाँ ठीक है, हुन पता नहीं वो दसना पेगा, लेकिन अपना ये ऑकवर्ड मोमेंट्स ऑफ लाइफ की बात, ऑकवर्ड मोमेंट्स की बात से पहले मैं ये सोच रहा था, आज वैसे ये मेरी सुन नहीं रहे सही, आपने गौर करना, ठीक है? ये खूंखार हुआ मैं, खूनी जज्बाती, ठीक है, वैशी दरिंदा सिफत इंसान, वैशी जट। मैं ये कह रहा था कि हमने सोचा था कि जो हमारे लोकल लिसनर्स हैं ना, जो हमारी फ्रेंड लिस्ट में जो लोग मौजूद हैं, जी, इतनी इससे कहीं ज़्यादा रिसर्च ओरिएंटेड बातें जो है ना, वो सैयद मुजम्मिल हुसैन और इस तरह के जितने भी वो मतलब लगे हुए हैं व्लॉगर, पॉडकास्टर, और नादिर अली नादिर अली यार इसने, ओह माय गॉड। तो
मतलब ये लगे हुए हैं, उस तरफ लगे हुए हैं। हमारी अपनी बात होनी चाहिए, अपना सरगोदा है उसके बारे में बात होनी चाहिए, और अपना जो यहाँ का कल्चर है, यहाँ के मसाइल हैं। गर्मी से आ रहे हैं, मानसून का नया स्पेल आ रहा है, सैलाब इस दफ़ा फिर कह रहे हैं जनाब आने वाले हैं और टिका के आने वाले, और अभी से आने वाले। दिल्ली डूब गया भाई, दिल्ली में सैलाब आ गया, दिल्ली डूब गया। अच्छा, तो इन सारे मामलात के अंदर, क्लाइमेट चेंज के अंदर हम क्या कर रहे हैं, और फिर सैलाब से होने वाले जो नुकसानात। अभी पिछला एक ना मैं रिपोर्ट कल परसों मैंने देखी है यूट्यूब के ऊपर, तो वो बता रहे थे कि वो जाने 28 या शायद इससे भी ज़्यादा बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ है। अभी हमने वही उससे रिकवर नहीं कर पाए अभी हम, मतलब अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन फिर हम मांगने जाते हैं तो मजबूरी है। अगला सैलाब आने को तैयार है, और इस सैलाब से बचने के लिए भी अगले तो भाई बहुत नहीं है सर, अगले बहुत सारे सैलाब आने को तैयार बहुत सारे नहीं, ये वाला जो सर पे आया खड़ा, ये वाला तो है, इसके साथ कुछ और ज़िमनन सैलाब भी है। इलेक्शन आने वाले हैं, एक बड़ी सियासी शख्सियत जिनके नाम लेने की इजाज़त नहीं है, कासिम के पापा गिरफ्तार होने वाले हैं, और बड़े मियाँ साहब जो हैं वो आने वाले हैं तो बहुत से सैलाब आए। मुझे तो इससे गाना याद आ गया, गाना सुनाओ। बिजली के 20-20 हज़ार के बिल आने वाले हैं, 50-50 हज़ार के। बड़े लोग इसके नतीजे में लोगों की आंखों से सैलाब आने वाले हैं जी। तो ये मुझे तो वो बड़े मियाँ से गाना याद आ गया। जी जी, आ गाना। बड़े मियाँ दीवाने ऐसे न बनो, हसीना क्या चाहे बल्कि काबीना क्या चाहे, कुछ तो सुनो। खून चूसना चाहे आवाम की काबीना। यार देखें, मेरे ख्याल से ना जितना हमने कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा भी कर लिया ना, हमारे यहाँ देखें क्लास होती है ना, एक कमरा जमात होता है, उसमें मुख्तलिफ ज़हनी इस्तेताद और इस्तेदाद के मालिक तालिब इल्म होते हैं, जो भी हैं, जैसी भी हैं। पार्टियाँ हमारी अपनी हैं, हमारी अवाम है, हमारी अवाम के अंदर वैरायटी है, और उस वैरायटी की वजह से मुख्तलिफ जमातें और उनकी मुख्तलिफ अप्रोचेज़ हैं। ठीक है, किसी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा ज़रूरी है, किसी के लिए तालीम ज़्यादा ज़रूरी है, अच्छा, किसी के लिए टेक्नोलॉजी ज़्यादा ज़रूरी है। आपके मुल्क की जो थोड़ी बहुत बका, आप सुनिए तो सही, हमारा ये अलमिया है कि मुल्क की कोई थोड़ी बहुत जो बका है, मेरी सुनिए तो सही पहले, जो थोड़ी बहुत बका है उसमें जो एक बहुत अहम किरदार फ्रीलांसर्स का है ना, तो वो फ्रीलांसर्स इतने किस माशी बका की बात कर रहे हो? नहीं तो भाई ब्लैक विगो आ जाते हैं इस तरह की नहीं, माशी बका की आप थोड़ी वजाहत तो करते चले फिर। हाँ, तो वो फ्रीलांसिंग जो है उसमें जो शेयर उन लोगों का या उस जनरेशन का है स्पेसिफिकली, उसके बाद या उस जनरेशन को लेके, तो वो किसकी पॉलिसियों का नतीजा? किसकी पॉलिसी का नतीजा? फ्रीलांसर के लिए कौन सी पॉलिसी बनाई है पाकिस्तान? भाई उनको लैपटॉप किसने दिए हैं? बनाई हुई है उनको वो चेंज कैसे किया है? अभी बनाई है तो ठीक है, अब आके कोई ना कोई पॉलिसी भी लॉन्च की है, लेकिन वो फ्रीलांस के काबिल कब हुए हैं? कब इस चीज़ की ज़रूरत समझी गई है कि भाई उनको एक चीज़ आज़ादी से दोगे, वो चलाएंगे, समझेंगे, अपना जो ट्रू सेल्फ जिसे कहते हैं ना, अपना आप ढूंढना, तलाश करना, वो किया है। वो उसके बाद तो आप नहीं कह सकते आप बिल्कुल सरासर एक पार्टी के साथ हो जाएं। ठीक है, आपको लग रहा है कि आपके मुल्क के अभी मौजूदा जो मसाइल हैं, ये मौजूदा मसाइल उस पार्टी के मैंडेट में या मंशूर के अंदर हैं, तो उस पार्टी को आप चूज कर इजाज़त अगर हो ज़हीम भाई। देखें, वो हमारा ये अलमिया है कि हम इस तरह की बातें बहुत ज़बरदस्त करते हैं। ठीक है, अलमिया जो क्रंच है ना, क्रंच यानी कि जो जड़ होती है किसी चीज़ की ख़राबी की, वो हम कभी नहीं ठीक करते, हम ख़राबी को ऊपर से ठीक करते रहते हैं। हमारे यहाँ ये मसाइल तो तब होना कि यार वो फ़लाँ पार्टी ने अच्छा नहीं परफॉर्म किया और फ़लाँ पार्टी ने, ये तब हो कि जब किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को उसका एक टेन्योर पूरा करने दिया जाए। पार्टी ने किया अच्छा, एक किसी प्राइम मिनिस्टर को उसका टेन्योर पूरा करने दिया। गवर्नमेंट के टेन्योर्स की चले बात आपकी मान लेते हैं कि एक दो ने पूरा कर लिए और वो किस तरह पूरे हुए हमें पता है, लेकिन किसी प्राइम मिनिस्टर को उसका टेन्योर पूरा करने दिया जाए, उसके बाद ये ट्रांजिशन चल रहा हो जहाँ जिस तरह दूसरे डेवलप कंट्रीज़ में हो रहा होता है, रिपब्लिकन आ रही है, डेमोक्रेट आ रही है, डेमोक्रेट आ रही है, रिपब्लिकन आ रही है, एक दूसरे पे तनकीद करते हैं, परफॉर्मेंस बेस्ड। वहाँ एक उनका एक ये लेगेसी है, उनका ये एक प्रैक्टिस है, वहाँ ये चल रही है। हमारे यहाँ तो हम उस नहज पे भी नहीं पहुँचे। हमें तो ये बहस करनी चाहिए कि यहाँ पर सरकार अवाम के लिए, अवाम के वोट से अवाम की सरकार, ये यहाँ पे हम कब पहुँचेंगे? ये हम यहाँ ही नहीं पहुँचे अभी। तो ये बहस तो बहुत ही सतही बहस है। वो नवाज शरीफ, इमरान खान, ये तो एक अलग बहस है। मैं तो समझता हूँ बहस वहाँ से शुरू करनी चाहिए। हाँ, उनकी हालांकि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हाँ हाँ,
प्रोसेस है ना, प्रोसेस चलता अच्छा, रहेगा। मैं व्हाट इफ जुबैर साहब, व्हाट इफ लिसनर्स, ये जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये कभी एक पेज पे जब मिसाके जमहूरियत हुआ था तो बस तो क्या वाली यार कौन सी ये बात? बात ऐसी है ना कि फिर आप चाह रहे हो कि बिगो है। देखिए नहीं, मैं तो नहीं चाह रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमें अपनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज का एहतराम करना चाहिए। आप Definitely. नफरत जो है इवन विद इन दी ऑफिसेज आपकी वर्क प्लेस पे कर रहे हैं, अगर कोई किसी भी बिना पर किसी भी वजह से, वो अपनी रिश्तेदारी की वजह से, वो अपनी ज़ाती पसंद नापसंद, अपने तरजीह अपने तजर्बे की बुनियाद के ऊपर अगर उसकी एसोसिएशन एफिलिएशन किसी दूसरी पार्टी के साथ है जो कि आपकी पसंदीदा या आपकी पार्टी की नहीं है, तो उसको खंदा पेशानी से हमें कम से कम कबूल करना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि बहस व तकरार करते हुए या बातचीत करते हुए एक जो बहुत ज़्यादा हमारी मीडिया पे भी और हमारे सोशल मीडिया पे खुसूसी वो हो गया है, करैक्टर जो असैसिनेशन है वो शुरू हो गई है आपस में। एक दूसरी पार्टी वो उनकी ख़वातीन को बुरा कह रहे हैं और मुसलसल कहे जा रहे हैं, और बड़े बड़े सीनियर भी इसमें कूद पड़ते हैं बाज़ औक़ात, और वो उनकी फैमिलीज के बारे में, वो उनके कैरेक्टर्स के बारे में बात की जाती है, ठीक है, और इधर से इनके कैरेक्टर्स। तो कैरेक्टर्स के ऊपर अगर हमने यही मामला करना है तो फिर तो वो, मेरा ख्याल ये है कि थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक होकर चलते हैं। देखें ये एक इवॉल्विंग प्रोसेस है, एवोल्यूशन है। अगर हम इसको अपनी जमहूरियत को डेवलप जमहूरियत से कंपेयर करते हैं तो फिर ये जाती है। वो भी आज जहाँ पहुँचे हमें वक्त ही नहीं ना हुआ, हाँ बड़ा सफ़र करके पहुँचे हैं, लेकिन ये पॉजिटिव चीज़ ये है कि एटलीस्ट हमें इस चीज़ का अदराक तो है कि ये नहीं होना चाहिए। यही तरक्की की एक तरक्की की एक क्या कहेंगे कि एक एग्जाम्पल है दैट वी आर प्रोग्रेसिंग, एटलीस्ट वी हैव द पोटेंशियल टू प्रोग्रेस। हाँ हमें पोटेंशियल है, हम इस चीज़ को गलत समझते हैं यार। ये भी वैसे मुझे आ गया, अब उन्होंने कहना है कि ना कभी इधर हो जाता कभी उधर हो जाता, लेकिन जाहिर है इसी तरह की फीलिंग्स हैं। कहना डॉक्टर साहब कभी हंसन लग जाना, कभी बैठे बैठे रोने लग जाना। हम भी ना वो आपने कहा लूडो के बैक साइड पे नहीं जो एक गेम होती, हमें भी कोई 80 से 90 के दरमियान में सांप लड़ता और फिर हम 75 साल की हमारी तारीख को तुमने कुएं में बंद कर यही तो हो रहा है, सांप सीढ़ी तो हो रहा है। अयूब का दौर बहुत अच्छा था, ये जो सांप सीढ़ी का अयूब का दौर बहुत अच्छा था। एंड देन एक हमारे और डिक्टेटर हैं, उनका दौर ठीक नहीं था। फिर मुशर्रफ का दौर बहुत अच्छा था। फिर उसके बाद काफली अच्छा माने ना माने, अच्छा माने का दौर अच्छा नहीं था। फिर हम दोबारा तरक्की करने लगे थे कि फिर वो पीटीआई आ गई, तो पीटीआई कहती है हम फिर तरक्की करने लगे थे कि ये आ गए, वो आ गया, मरासला आ गया, मरासला तो ये तो हमारी माने ना माने सांप सीढ़ी की गेम तो चल रही है ना ब्रदर। मैं कह रहा हूँ आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? नहीं मैं क्या, आप इतने अच्छे झोल आपकी गुफ्तगू में मैं क्या ऐड। अच्छा चलें, जबरदस्त यार, थैंक यू। मैं ये कह रहा था कि माने ना माने 70 तो आपने भी मुशर्रफ के दौर में ली है। देखिए देयर आर मतलब चीज़ें होती हैं जो कि कोई एक गवर्नमेंट की बहुत अच्छी होती हैं, कुछ नहीं अच्छी होती हैं, तो ये तो कोई नहीं डिनाई करना ही नहीं चाहिए। एक पढ़ा लिखा बंदा नहीं डिनाई करता है। यूनिवर्सिटीज आई ये बहस वो होती है ना, वो एक जैसे मीम था जिसमें वो चारपाई पे बैठे दो शख्स पीटीआई और नून लीग वाले बहस कर रहे हैं और दोनों अचानक से हत्तापाई हो जाते हैं और गालम गलोच हो जाते हैं। तो ये वो कैलिबर में तो ये बहस इस नहज तक जाती है। जो पढ़े लिखा तबका है आई गेस वो इस तरह की बहसों में अगर फॉर द सेक ऑफ फन इन्वॉल्व होता है तो होता है, लेकिन जो है वो है। दे आर गुड थिंग्स विच शरीफ्स हैव डन इन देयर गवर्नमेंट एंड देयर आर सर्टेन थिंग्स विच वी एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान वी हैव द राइट टू क्रिटिसाइज और वी डोंट लाइक दोज थिंग्स। इसी तरह खान की गवर्नमेंट में कुछ चीज़ें होंगी जो अच्छी हैं, कुछ बहुत सारी, ये ज़्यादा कम का अपना अपना ओपिनियन है। मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है फलां दौर में अच्छी हुई हैं और बहुत गंदी चीज़ें फलां दौर में। मेरा राइट है, इसी राइट का एक्सरसाइज आपने करना है वोट डाल के, बाकी सब हेर फेर है। चलें अच्छी बात होगी वोट डालने पे। इसलिए हमें तालीम को आम करना चाहिए जिसे कहते हैं ना एजुकेशन को आम करना चाहिए, जिसमें तरबियत का अंसर भी होना चाहिए, लोगों को अवेयरनेस राइट है। और जहाँ पर अवेयरनेस है ना, जिन कौमों में जो अवेयर रहती हैं, अब देखें ना कि जर्मनी में एक जब उन्होंने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बंद करने का डिसाइड किया कि हम वी विल नॉट हैव न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन आवर कंट्री, तो इस पे सियासत हो रही थी और इसके फेवर और अगेंस्ट के नतीजे में एक उन्होंने मुल्क का सरबरा चूज़ करना था। अब डिपेंड करता है कि एक बंदा चाहता है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स नहीं होने चाहिए एंड पीपल ऑल्सो वांट दिस। अब मेजॉरिटी अगर उसको वोट डाल देगी तो वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। इशू क्या है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होने चाहिए नहीं होने चाहिए। हमारे इस खित्ते में इशू क्या है, मेरी
गली पक्की होनी चाहिए कि नहीं होगी कि नहीं होगी, नाली ठीक होगी कि नहीं होगी, दैट हाँ दिस इज़ द रीज़न दैट वी आर वे बिहाइंड देम। मतलब हम इन चक्रों में पड़े हुए हैं, तो हमें अपने निज़ाम को तो दुरुस्त करना ही है भाई, जब तक सिस्टम नहीं ठीक होएगा ना। सिस्टम ठीक है, पिछले बार आप कह रहे थे इम्प्लीमेंटेशन जो है सिर्फ उसको करना है हमने, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है हमारा। इम्प्लीमेंटेशन और सिस्टम रिफॉर्म्स तो हर मुल्क में तरक्की याफ्ता में चलती रहती है, सिस्टम तो एक एवॉल्व करता है, तो वो उसकी एवोल्यूशन होनी चाहिए और उसके लॉज जो बनते हैं उसकी इन्फोर्समेंट भी होनी चाहिए, तभी चीज़ें ठीक होंगी। लास्ट टाइम बहस ये चल रही थी कि रवैये जो हैं वो अब सड़क चलती हुई गाड़ी से सड़क पे जूस का डब्बा हम सब फेंक देते हैं। मैं तो नहीं फेंकता। चले आप तो एक्सेप्शनल केस है, मैं भी नहीं फेंकता वैसे बाय द वे, लेकिन मैंने फिर का एक एक्सेप्शनल हो गया भाई, मैंने आप फेंकते हैं ज़हीम भाई, मेरी बात सुन। हाँ जी हाँ जी। अच्छा अपना वो पिछले दिनों हमने 3 किलोमीटर सफर किया है सिर्फ इसलिए कि एक डब्बा फेंकने के लिए। वेल डन। चले मैं अपने अल्फाज को यूं कर देता हूँ कि आपने देखा है, मुशाहिदा हुआ है कभी ज़िंदगी में, होता रहता है, क्वाइट नॉर्मल। आप जैसे लोग जो इस चीज़ को समझते हैं चौंकते तो होंगे, अरे यार ये क्या यार, इस मुल्क का कुछ नहीं हो सकता। एक इतनी सी एक आदत देख के आप फ़ौरन ये कहते होंगे यार पता नहीं क्या बनेगा हम लोगों का। हालत देखो यार, ग्रैंडी रखी हुई है फॉर्च्यूनर में बैठ के ये काम कर रहा है यार, लेकिन देख अल्लाह का, फिर ये भी हम कहते हैं अल्लाह की देन है भाई, जिनके पास अकल है वो ऐसे ही फिर रहे हैं और ये देखो जाहिल फॉर्च्यूनर में फिर रहे हैं। फिर ये ख्यालात आते हैं, डिपेंडिंग अपॉन टू विच क्लास यू बिलोंग, आपके ख्यालात कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन अच्छे नहीं होते इस एक्ट को देख के, बुरा ही लगता है ना। तो कहने का मकसद ये कि वो बात हो रही थी कि जी ये तो रवैये हैं, तो मैंने कहा ये रवैये ठीक करने के लिए अगर लॉ इन्फोर्स हो जाए ना, दुबई में क्यों नहीं आप थूक फेंकते, यहीं जाके उधर नहीं फेंकते, क्यों नहीं फेंकते, क्यों मैं पेडेस्ट्रियन वही कह रहा ऑन हूं होने ना का कि सिस्टम रोड तो क्रॉस इधर भी है करते ना वक्त भाई। पेडेस्ट्रियन का ऑन होने का साइन का वेट क्यों करते हो। यहाँ जो बड़े शहरों में सिग्नल लगे हैं, सिग्नल बंद होगा सड़क क्रॉस करेंगे, मेरा ख्याल है कि शायद 70% लोग सिग्नल बंद होने का इंतज़ार नहीं करते होंगे, या 50% तो डेफिनेटली नहीं करते, छोड़ो पड़े रास्ते आनी तो की ऐसी जान है। तो ये रवैये बदलते हैं इस लॉ इन्फोर्समेंट से। लॉज तो हैं हमारे यहाँ, हेलमेट के बगैर मोटरसाइकिल चलाना जुर्म है, लाइसेंस के बगैर चलाना जुर्म है। मैंने बनवाया हुआ लाइसेंस, ठीक है, लाइक लेट्स सपोज, लेकिन नहीं भी बनाए बहुत सारे लोग हम देखते हैं, आपने भी बनवाया होगा, बहुत सारे लोग नहीं भी बनाते। क्या वजह है, वो फिर कैसे गाड़ी चला लेते हैं। आप तो सब्र कर सकते हो कि बगैर विदाउट लाइसेंस आप दुबई में गाड़ी चला लो, रिस्क लोगे? क्यों नहीं लोगे? क्योंकि फ़ाइन इतना ठुकेगा। यहाँ क्यों रिस्क लोगे? क्योंकि यहाँ कौन पूछेगा। अच्छा चलें एक दो बातें बता दूँ। तो ये फ़र्क है कि किसी कानून को की इम्प्लीमेंटेशन अगर नहीं होती और होती और ना होने में फ़र्क है। यहाँ नहीं होती, यहाँ का आपके सामने, और दुबई में होती है वहाँ आपके सामने। पाकिस्तान का झंडा वो मीम का एक पूरा टेम्पलेट है, जिसमें अमेरिका कोई आपको ट्रैफिक पुलिस वाला रोके तो हाँ पाकिस्तान ये लेकिन बात हाँ ये ले जी बात करें, गाल करो जी जरा। अच्छा एक तो बात आपने पहले जो इलेक्शंस के बारे में की कि इलेक्शंस के अंदर आके आप अपनी उसका इजहार कर सकते हैं राय का, तो इलेक्शन कमीशन ने वो टाइम दिया, दुरुस्ती वोट्स वगैरह अपने कंफर्म कर लें आपके इलाके और वो उनकी हेल्पलाइन पर। तो ये आप लोग भी कर रहे हैं, आप भी चेक कर लीजिएगा। कतास इकबाल कहते हैं हेलो सर, ठीक है भाई आपको हेलो कह रहे हैं। अच्छा वो उनको वालिकुम हेलो। बिल्कुल भाई, अपना वोट वेरीफाई हो, आपकी रिस्पांसिबिलिटी है एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री कि आप अपना वोट वेरीफाई करें। यार ये दूसरी चीज़ जो अभी आप गुफ्तगू कर रहे थे उससे रिलेटेड मेरे जहन में वो बात आ रही थी, लेकिन वो अब निकल गई है, थोड़ी देर में मेरे जहन में आएगी तो मैं दोबारा बताऊंगा। कहता दो ही चीज़ें तो मेरी अच्छी हैं। हाँ वाह वाह, अता हो जाए कुछ। दो ही चीज़ें तो मेरी अच्छी हैं, कहता एक मेरी यादाश्त और दूसरी अभी मुझे याद नहीं है। एक शेर है, हाँ कितनी बातें एक ही वक्त में सोचता हूँ, दूसरा मिसरा भूल गया है सोचता हूँ। वाह 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 वाह, अन्य वाह। आज आप सुनाए ना कुछ शायरी, मैंने इस दौर से चाहा तुझे अक्सर जाना। यार जैसे मेरे साथ एक प्रॉब्लम है ज़हीम भाई कि मुझे शेर याद नहीं रहते हैं, लेकिन शेर अच्छा जो समझ में आ जाए महसूस भरपूर होता हूँ। ये कुछ लोग होते हैं नहीं शेरों की समझ ही नहीं आती, लेकिन याद नहीं होते भाई। मैं माजरत ही करूँगा कि शेर सुनाऊँ आपको। चलें आप और कोई नई ताज़ी ये एक तरीका भी होता है ना, किसी जो शायर होते हैं। नहीं मुझे यकीन माने, मैंने तो काफी अरसे से ना बैठते हैं, भाई का नाम क्या है, आतिफ भाई, जब शायर बैठते हैं ना तो वो कहते हैं हुजूर कुछ अताओ, कुछ नया कुछ सुनाए। अच्छा वो अपना फलाना फलाना सुनाए, वो इसलिए कहते हैं कि एक दफ़ा सुनाएगा उसके बाद फिर मैं इसको वो सुनाऊंगा कि ये याद करेगा। तो नहीं, भाई बहुत तो अच्छा। आप देखें हमारे इस पूरी गैदरिंग में जितने दोस्त बैठे हुए हैं, ज़हीम भाई साथ तो मेरा, आप के बारे में ज़हीम भाई आपके बारे में एक राय है कि आप माशाल्लाह सुखनवर हैं,
बड़े अच्छे शेर याद होते हैं आपको, वो बस डाल बड़े गया अच्छे अंदाज में सुनाते हैं, तो कहते भी हैं माशाल्लाह, कहते, और बड़ा अरसा हो गया वैसे कुछ कहा नहीं मैं आपने। तनु की क्या है, हाँ, हाँ कुछ कितना कहा हो नहीं। गया, मैं तनु कुछ नहीं किया। भी नहीं कुछ। और ये हम चाहते हैं कि आप कुछ कहें। नहीं अभी तो नहीं है, और यकीन माने कोई शेर व शायरी मैंने काफ़ी अरसे से पढ़ी भी नहीं है ना। एक ख़ास दौर होता है कि जब आपके पास टाइम होता है तो रात को आप कोई शायरी की किताब पढ़ लेते हैं सोने से पहले, या फिर अच्छा, Facebook जैसे वो पेज के आजकल ऊपर भी देखने लग जाते ताबिश थे। के शो में हो रहा है ना, ताबिश के शो में हो रहा है कि जो भी गेस्ट आते हैं तो वो कहते हैं कुछ शेर सुनाए, और वो ज़ाहिर है पहले से प्री डिसाइड होता है, स्क्रिप्टेड होता है कि जी वो तुसी ना अच्छा। फिर- हाँ, कोई मज़ाहिया शेर सुनाए। वो शायरा नहीं, एक उसने शायर तो को बड़ा बुला अच्छा लिया सुनाया था हमने। हामिद मीर ने। उसने एक शायर को बुला लिया, मैंने कहा इसको भी बोलेगा कुछ सुनाए, तो ये तो अच्छा ही सुनाएगा। वो जो एक्ट्रेस है हमारी, एक जो शायरी भी करती है, फेसबुक पे बड़ी वायरल है, कौन वो? यासरा रिजवी। यासरा रिजवी, उसको बुला लिया। मैंने कहा चुड़ैल। हाँ जो भी है, मैंने कहा अच्छा चलो अब ये शेर सुनाएगी है, यासरा रिजवी शेर सुना, ये उसने फिर सही प्रॉपर शेर सुनाया। मैंने कहा चलो शुक्र है, उसको तो बख्श दिया। नहीं हामिद मीर साहब तो ने लेकिन बड़ा ऐसे अच्छा शेर मौकों के सुनाया लिए था। ना, ऐसे मौकों के लिए मैंने एक दो शेर रखे हुए हैं। चलें वही सुनाए फिर। एक दफ़ा कराची में मैं आई वाज लिसनिंग टू रेडियो शो, तो उसमें साइन आउट पे ना आरजे ने एक शेर पढ़ा, तो वो जो मैंने मुझे सुनाई दिया, जो मैं उस वक्त क्योंकि लाइव था, वन गो में उसने पढ़ा, तो वो फिर मैंने कुछ मेरे जहन में रह गया। अब अगर उस शेर की ऑथेंटिसिटी पे मुझे उस पर मैंने रिसर्च भी नहीं की कि वो उसके वज़न या ऑथेंटिक है या नहीं है। ज़ुबैर को मैं अक्सर सुना चुका हूँ, और मैंने भी फिर अपने शो में सुनाना शुरू किया कि जमूद तो जवाल का पहला पड़ाव था। भाई तवज्जो। हाँ ओ हेलो नीली शर्ट। ओ हेलो, अबे मेरा सुन। मक्खन। हाँ, तो जमूद तो जवाल का पहला पड़ाव था। ओए होए। ठीक हो गया, यानी कि जो जमूद से मुराद स्टैटिक हो जाता हाँ है। नहीं है। हाँ। क्या है। हाँ, जमूद तो जवाल का पहला पड़ाव है, था है नहीं, था ही था, है। शेर में था यार, प्लीज मत करें। जमूद तो जवाल का पहला पड़ाव था, ये सोच के मैं खुद को मुकम्मल न कर सका। ਹੁਣ ਹੈ ਲਾ के पढ़ो। नहीं तुसी पढ़ो है लाके, नहीं ਤੁਸੀਂ पढ़ो। मैं नहीं पढ़ता नहीं नहीं ਜਦੋਂ तक ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਗਾਣਾ भाई। कितना आपने पसंद है। ज़ुबैर आपने कहा था एक शेर सुनाओ, मैंने सुना दिया भाई, इस पे अब टिप्पणी मत करें। अपनी कोई शायरी सुनाए जो सुना सके। नहीं अभी फ़िलहाल शायरी के बारे में तो नहीं, मैं कह रहा हूँ गपशप ही होनी चाहिए, मौज़ूआत होने चाहिए। थोड़ा आप हमारे सामीन को, नाजरीन को, हाजरीन को इनको बताएं आने वाले दिनों में वो क्या क्या कुछ देख सकते हैं इसमें, क्या आपके अगराज़ व मकासद हैं। यार अगराज़ व मकासद हमने आज बड़ी डिटेल से डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं, ठीक है। एंड हमें ये लगता है कि जितना हम रेगुलर करेंगे तो विल बी एबल टू मेक इट मोर इम्पोर्टेंट। स्टिल वन थिंग इज़ मिसिंग विच आई डेफिनेटली, वो तो मैंने पता, वो मैं बल्कि मैंने पहले सॉरी फॉर दैट। हाँ, देखे। हाँ, एंड आई हैव अ जस्टिफिकेशन फॉर दैट। वो यार ये है कि आई शुड हैव समथिंग इन रिटन वे ना विद मी, तो वो मेरे पास नहीं थी आज। लेकिन ये है कि वी विल ट्राई एंड वी विल वर्क, हम कोशिश करेंगे। हर फ्राइडे को लाइव सेशन चलेगा यार, आप लोग इसको बाद में भी सुन सकते हैं, और हम चाहते हैं कि आप इसको सुने, और इसमें और भी मौज़ूआत आएंगे, और भी चीज़ें आएंगी। एंड हमारी एक कोशिश ये भी है कि अगर हमें लगे तो हम इसको कहीं पर प्रॉपर अपलोड भी कर देंगे, YouTube हमारे पे यूट्यूब आपको चैनल मिल पे भी जाएगा। अपलोड करें। अब वो ज़रूरी नहीं है कि वो ये वाले एपिसोड हो, लेकिन आने वाले वक्त में ये भी मुमकिन होगा। लेकिन मीनवाइल आपने क्या करना है, फेसबुक के ऊपर भी, इंस्टाग्राम पे भी, और यूट्यूब के ऊपर भी अलफ बे स्टूडियो जो है वहाँ पे ये अकाउंट्स मौजूद हैं, चैनल्स मौजूद हैं, तो इनको सब्सक्राइब कर रखिए। बहुत जल्द इसकी बहुत सा कंटेंट कमेंट में लिंक दे देना ना आप, इसी के कमेंट में लिंक हाँ। भी दे देंगे। अच्छा दूसरी, अब हम ख़त्म करें। आई थिंक हमें थैंक यू मैं बाय बाय टाटा करना एक चाहिए। आखिरी चीज़ वो करना चाह रहा था, अगले हफ्ते बहुत देर हो जानी थी। जी ग्रीन एंटरटेनमेंट्स के ड्रामे। हाँ, ग्रीन एंटरटेनमेंट्स के ड्रामे टीजर्स ने मुझे बड़ा इंस्पायर किया, और चैनल पे मैंने कुछ 10-15 मिनट एक ड्रामा और 10-15 मिनट एक ड्रामे को देखा है, तो एक चीज़ की मुझे कमी नज़र आई। जुबैर खालिद। नहीं, ड्रामाज आर नो डाउट दे आर एक्सीलेंट। ये जो इन्होंने पहले सोशल मीडिया पे कैंपेन की, और उसके बाद इन्होंने फिर एक कैंपेन की कि जी हमारा चैनल फला फला फ्रीक्वेंसी पे अब अवेलेबल है, ये सारी कैंपेन साइमल्टेनियसली होनी चाहिए थी। टीज़र देख के लोगों ने चैनल ढूंढा, नहीं मिला। अब जाके जब ड्रामाज ऑन एयर हुए हैं, चैनल अब मिल जाता है, आ गए हैं काफ़ी। यूट्यूब पे नहीं, केबल की बात, टीवी। वो तो इन्होंने अभी तो पहले इन्होंने ऐसे ही किया था, उसके बाद इन्होंने थोड़ी सी कैंपेन इस हवाले से करने की कोशिश की थी कि जी आप सैटेलाइट पे लॉन्च हो गया, सैटेलाइट पे बाद में लॉन्च हुआ था, सैटेलाइट का उन्होंने बताया भी था। बाकी ये कि ये ग्रेजुअली होता ही है। फिर मैं कंप्लीट करता हूँ ना, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि
ड्रामाज नो डाउट बहुत ज़बरदस्त हैं, उसकी ऑडियंस बनने में टाइम लग जाएगा क्योंकि शिफ्टिंग में जो टाइम लगता है ट्रांजिशन में, हम का ड्रामा छोड़ के ना सास बहू वाला, वो ड्रामा पे आने के लिए उसके लिए टाइम लगेगा। ड्रामे सारे अच्छे हैं उनके। आप कौन सा अगर मैं follow वो करना था, चाहेंगे मैं बताएं। राजस्थानी कल्चर के ऊपर बेस्ड वो ड्रामा है, उसका नाम मेरे जहन से निकल गया, मैं वो देख रहा था। और उसमें हमारी वो एक्ट्रेस हैं बोल मूवी से जिन्होंने शोहरत पाई, उमैमा मलिक हैं, उन्होंने बड़ा बहुत ज़बरदस्त एक किरदार है उनका। उमैमा है, हुमैमा है, हुमैमा, उमैमा एन से हुमैमा, हुमायमा, ये है वाली, हुमायमा। ये है, यू वाली दूसरी थी, ये वाली कौन थी? वो मैं आपको अच्छा नहीं सीरियसली, you want to make thing controversial which I will not do at all because might be possible के मुझे बताएं ना, बताएं घर जाके। बाद में तो सुना जाएगा ना, घर वाले बाद में तो सुनेंगे भाई, घर भी जाना है मैंने किसी। मैं वही तो कह रहा हूँ कि मैं पूछूं ना पूछूं, खवातीनों हजरात, अब ये इस ये लाइव शख्स मेरा करियर शुरू होने से पहले खत्म करवाना चाहता है। यू गॉट दैट? हाँ, मेरे शो को करियर से मुराद मेरा रात का डिनर फिकवाना चाहता है। हाँ नहीं ये मैं नहीं कह रहा भाई, मिल जाएगी डिनर में कर खाएं। ये मतलब कहना ये चाह रहा हूँ कि ये मेरा इस करियर, ये जो शो है इसको बर्बाद मत करें, ऐसी बातें नहीं करें। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आप लोगों को ज़ुबैर, थैंक यू एंड बहुत शुक्रिया। कीप सपोर्टिंग। उसकी वजह ये है कि अभी तो दूसरी एपिसोड है, आने वाले एपिसोड्स में हम और ज़्यादा चीज़ों को डिफाइन करेंगे और कोशिश करेंगे कि और ज़्यादा ऑडियंसेस को ग्रैब करें, अट्रैक्ट करें और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स और मौज़ूआत आपके लिए लेकर आएँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, खुदा हाफिज़।